नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। आज मैं आपको इस न्यूज़ में कुछ विशेष दिखाने वाला हूँ। एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ, जो अब परिचय का मोहताज नहीं रह चुके हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। बूढ़े हो या बुज़ुर्ग, बच्चे हो या जवान, सभी के मन में इन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली है। वो है चतरा के जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी उर्फ बुलडोज़र बाबा। इन्होंने अपनी पहचान इस तरह से क्षेत्र में बना ली है कि अब हर एक कार्यक्रम हो या किसी तरह का फंक्शन हो, वो हर जगह उपस्थित रहते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं। आज उनसे रूबरू कराएँगे और उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी आप तक मैं पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। भैया सबसे पहला सवाल हमारा है कि आप जिला उपाध्यक्ष बने, उससे पहले के जीवन के बारे में आप पहले बताएँ? बहुत पीछे अगर हम लोग जाएँ तो हमारे लिए भी मुश्किल है बताना, लेकिन मेहनत ही जीवन का असूल है और हमने मेहनत किया है जो आपके सामने है। एक चीज़ है हमें अंदर से पता चली है भैया आप बहुत मेहनती थे। आज से ज़्यादा दूर नहीं कुछ साल पहले ही आप पंजाब में भी काम किया करते थे। बहुत ऐसा दिन आपने देखा है गरीबी का दिन, उससे थोड़ा-मोड़ा ही हमें बताएँ कि किस तरह से वो जंग को जीता आज जिला उपाध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पे हैं? देखिए हौसला हमारे ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हम सभी के लिए। तो हमने देखा था चूँकि हम लोग एक बिल्कुल ही गरीब फ़ैमिली से आते थे। बिलॉन्ग करते थे, तो बिना साधन का सारा कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण पहलू था। एक हमारा ज़मीर जिसको हमने बचाया और दूसरा हमारा ईमानदारी जिसको हमने पूरी तत्परता से निभाया और उसी को दोनों को आधार बना के हमने मेहनत किया और मेहनत के बदौलत हम लोग यहाँ तक आए और रही बात आपने जो पंजाब की बात कहा काम करने की, तो मनुष्य को हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। वो कितना लगन से किया जाता है इस पे निर्भर करता है। अगर हम बड़े काम की तरफ ध्यान दें, तो छोटा काम जब नहीं कर पाएँगे, नहीं क किए रहेंगे, तो बड़े काम को हासिल करना मेरा ये बहुत रहेगा आसान नहीं कि होता। भैया आपके ये जीवन का शैली कैसा है? सबसे पहले दिनचर्या के बारे में बताएँ। आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो उसके बाद क्या-क्या होता है? हम ये मेरा आज का कोई नहीं है, नेचर सुबह का है। हम बहुत देर तक सोते नहीं हैं। हम अगर 2 बजे रात में भी सोएँगे, तब भी हम 6 बजे, 5 बजे सुबह उठ जाएँगे। सुबह उठते के साथ हमारा जो दिनचर्या है सबका वो करते हैं, फिर अपना योगा वगैरह करते हैं, जिम भी जाते हैं और फिर अपना व्यावसायिक भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 12 बजे रात भी अगर कोई आदमी हमारे पास सहयोग के लिए आता है कि भाई हमारा आपको आपका ज़रूरत है, तो हम उनके लिए 12 बजे रात भी खड़े एक रहते हैं। चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप गौ सेवा के मामले में बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप गौ सेवा करते हैं, आपका वायरल होते रहता है वीडियो भी आपके जितने भी फैन बोला जाए, आपके जितने भी प्रशंसक हैं, आपके चाहने वाले हैं, हर समय आपके स्टेटस में लगाते रहते हैं। तो मैं भी कहीं देखा था कि आप गौ सेवा में भी बहुत आगे रहते हैं, इसके बारे में हमें देखिए, सभी को गाय का सेवा करना चाहिए क्योंकि हम लोग ऐसे भी गाय हमारी माता है, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं और ये इसलिए भी बोलते हैं कि जब हमें जन्म देती है हमारी माँ, तो हमें वो दूध पिलाती है और गाय भी हमें दूध पिलाती है। तो इसलिए गाय का सेवा करना चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी माँ का सेवा करते हैं। और हमारे पास 15-16 गाय भी है जिनका हम कभी-कभार समय निकाल के जाते हैं और सबसे मज़े की बात है कि आप जब देखते होंगे कोई वीडियो बनाता है, तो महीना 2 महीना के बाद भी जाते हैं तो गाय हमारी हमको सब पहचानती है। तो अच्छा लगता है हम कहीं न कहीं ये एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चीज़ है। गाय इन्होंने बोला हमारी माता रियल में हिंदू धर्म के लिए नहीं सबके लिए गाय माता हुई ही होती है और हिंदू धर्म के लिए तो ख़ास करके गौ माता में सारे भगवान विराजमान हैं। आप कहीं न कहीं हिंदू धर्म से हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि गौ माता में उनके पूरे शरीर में विराजमान है, हर एक अंग में
देवी-देवता विराजमान है। तो गौ माता का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बिरजू भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि गौ हमारी माता है और उनका सेवा करना ही चाहिए और इन्होंने कहा कि देखिए वो इंसान से भी ज़्यादा वो चाहने वाले होते हैं। ये कभी भी 2 महीना या 15 दिन या 20 दिन के बाद भी जाते हैं, तो वो इनको पहचानते हैं और इनके साथ लाड-प्यार भी करते हैं। अगली प्रश्न की ओर चलेंगे हम कि आपका नाम सबसे फ़ेमस है बिरजू तिवारी, लेकिन उससे ज़्यादा अब लोग झारखंड में जानने लगे हैं बुलडोज़र बाबा के नाम से। यूपी में तो बुलडोज़र बाबा हैं ही, लेकिन हमारे झारखंड में भी अब बुलडोज़र बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हो चुके हैं। ये इसकी कहानी थोड़ा-सा हमें बताइए? देखिए, हम सबसे पहले तो यूपी वाले जो बुलडोज़र बाबा हैं, आदरणीय योगी महाराज जी, हम उनका तुलना अपने जीवन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तुलना उनके साथ नहीं हो सकता है। वो हमारे लिए श्रद्धेय भी हैं और आदर्श भी हैं। लेकिन अब जो लोग मुझे ये नाम दिया है, अब वो लोग बताएँगे कि ये नाम क्यों उन्होंने ये दिया। नाम आपका पड़ा कब? ये बताएँ? ये नाम दरअसल एक पंचायत चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो उसी दरमियान में कुछ बातें हुई होंगी और एक बैग से हमें भी नहीं पता था, हमारे ही जुलूस में एक बैग नारा लगा बुलडोज़र बाबा ज़िंदाबाद, तो हम भी हैरान थे। तो अभी इस नाम के तथ्य तक हम खुद भी नहीं जा पाए हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है? कहीं न कहीं इनकी ये बड़ाई है कि योगी आदित्य नारायण जी जो हैं यूपी के मुख्यमंत्री, उनके तुलना तो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर ज़िले में अगर माना जाए, तो ये इस तरह का काम कर रहे हैं कि लोग इन्हें बुलडोज़र बाबा मान चुके हैं। झारखंड के बुलडोज़र बाबा बन चुके हैं। ये हर दिलों में अब बसते हैं, के लिए गरीब हो बहुत आगे रहते हैं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं देख चुका हूँ कि ये ऐसे-ऐसी शादी को अटेंड किया है कि जहाँ नॉर्मल मीडियम क्लास के लोग नहीं जाते हैं, वहाँ ये जाकर उनके दुःख दर्द को समझते हैं और उसमें शामिल होते हैं। तो कहीं न कहीं ये अपने आप की बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये साफ तौर से कहना है कि ये बुलडोज़र बाबा जो इनका नाम पड़ा है, इनके चाहने वालों ने दिया है, तो सोच समझ के दिया होगा और हम अगली प्रश्न की ओर चलेंगे, उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें जो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली चीज़ है कि बिरजू जी जब जिला उपाध्यक्ष बने, जिला उपाध्यक्ष का वेतन आता है लगभग 50,000 की वेतन आती है। वो वेतन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ मैं, बहुत गौरवान्वित जानकारी होगी आप लोगों के लिए, आप सोचकर, सुनकर गौरवान्वित महसूस करेंगे इनके लिए। ये बिरजू तिवारी जी हैं और आपको बता देते हैं कि जिला उपाध्यक्ष जब बने थे, इन्होंने एक कसम खाई थी कि जिला उपाध्यक्ष का जो पेमेंट होगा, लगभग 10,000 पेमेंट आती है लगभग में समथिंग, वो पेमेंट ये कभी छुएँगे नहीं। वो शिक्षा के लिए दान किया जाएगा या तो गरीबों के लिए दान किया जाएगा। इन्होंने उस पैसे का अभी तक क्या किया है, इनसे जानेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद आपने ये कसम खाया था, इसके बारे में पहले पूरा डिटेल हमें देखिए, हम लोगों का सैलरी है जो अप्रॉक्स 75-76 रुपये का आता है। तो हमने पहले भी कहा था कि चूँकि उस चेयर पे जाने के लिए हम कई बार बोल भी चुके हैं कि कान्हाचट्टी प्रखंड के सभी प्रखंडवासी का एहसान है हमारे ऊपर, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और हमने ये कहा था कि हम जिला परिषद का अपने निजी जीवन में किसी भी रूप में कोई भी पैसा नहीं खर्चा करेंगे। तो उसी रूप में हम लोगों ने स्कूल में जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, कई बार आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराया है। हमने काफ़ी स्कूलों में निजी पैसे से कंप्यूटर भी दिया है। तो एक दिन एक कार्यक्रम में हम लोग थे, तो 5 या 6 महीने का कुछ एप्रॉक्स समथिंग 50,000 रुपये का मैसेज आया था, जो जिला परिषद का मेरा सैलरी था। तो हमने उसी स्कूल में उस पैसे से कंप्यूटर दे दिया कि ताकि गरीब बच्चे जिनके पास व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, और हमने मास्टर साहब से आग्रह किया कि जो बच्चे गरीब हैं, उनसे आप पैसा ना लें, निःशुल्क ये क्लास करवाएँ। एक चीज़ और हमें पता चला है बिजू भैया कि अभी तक आपने कम से कम 10 से ज़्यादा कंप्यूटर स्कूलों में दे चुके हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, उपाध्यक्ष बनने के बाद हम अभी तक 16 कंप्यूटर स्कूल में दे चुका है। हाँ, इसके पहले तो काफ़ी दे चुके हैं, बट उपाध्यक्ष बनने के बाद।
इनका साफ तौर से कहना है कि वो पैसे का एक चाय तक भी मैं खर्च नहीं करूँगा और ये एक अलग अनुभव हमें मिला है न्यूज़ लेने के द्वारा क्योंकि आजकल लोग पैसे के लिए ज़्यादा दौड़ते हैं, पैसे के लिए ज़्यादा करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने कमाई का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया और जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद 16 कंप्यूटर गरीब स्कूल संस्थानों में पहुँचाया और उससे पहले अनगिनत जो उसके बारे में मैं विवरण भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जब से जिला उपाध्यक्ष बना है, इनका एक ख्याति अलग ही बढ़ा है। अवगत कराना चाहता हूँ, कोरोना काल से शायद ही कोई अनछुआ हो, ऐसा लॉकडाउन जिसके बारे में आदमी सोच नहीं पाते थे। कभी सोचा नहीं था कि अपने घर में जेल की रूप जीना पड़ेगा, जेल नुमा ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि लॉकडाउन कभी होगा। वो ज़िंदगी में लोग खुद जी नहीं पा रहे थे। लेकिन जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी जी ने आपको बता दें कि उस वक़्त जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या अन्य बड़े-बड़े शहरों से आ रहे थे और जो स्कूल में रह रहे थे, उनकी सहायता इन्होंने भरपूर की थी और कोरोना में ऐसे-ऐसे लोगों को इन्होंने सहयोग किया था, वो इनका बड़प्पन तो मैं कहीं न कहीं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बुलडोज़र बाबा हैं ही, लेकिन मेरे लिए ये सोनू सूद से कम नहीं है। आप सोनू सूद को पहचान रहे होंगे, जो कलाकार हैं और उन्होंने गरीबों के लिए बस का व्यवस्था करवाया, रेलवे का व्यवस्था कराया, फ्लाइट का व्यवस्था करवाया। उसके बाद जब वो लोग घर आते थे, तो उसके बाद काम चालू होता था बिरजू तिवारी जी का। उनके बाद इन्होंने उनका उनके ऊपर अपना हाथ रखते थे और सारी खाने-पीने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, हर समय देख-रेख करना इनका रहता था। आइए इनसे ही जानते हैं, लॉकडाउन का वो समय कैसा था? इसके बारे देखिए हम तो माँ भद्रकाली से भी प्रार्थना करते हैं कि अब वो दोबारा इस टाइप का मंज़र ना आए पूरे देश पे। और उस समय आप देखे भी होंगे कि सारे लोग इवेन कि अपने पति-पत्नी, बेटा-बेटी से छुआ-छूत तक का वातावरण था। वैसे स्थिति में हमारे साथ साथ देने वाले हमारे छोटे भाई लोग भी थे, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के वो हर एक गाँव में जाते थे जहाँ पे ये क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, उसपे भी जाते थे। बहुत तरह की व्यवस्था भी थी चूँकि उस समय व्यवस्था भी कर पाना बहुत मुश्किल था अपने आप में। तो हम लोगों ने प्रयास एक किया था कि जो लोग बाहर से आते थे, उनको नाश्ता करवाना, खाना खिलाना या फिर उनका सुविधा के अनुसार उनके घर तक पहुँचाना। ये हम लोगों के लिए मतलब काफ़ी कठिन भी था लेकिन हम लोगों ने काफ़ी हौसला के साथ किया इसको। कहीं नहीं कि कहीं कोरोना काल में लोग सही बताया अभी भैया ने कि एक अपनी पति-पत्नी से दूर रहते थे, अपने बच्चे से दूर रहते थे। एक छुआ-छूत की बीमारी की तरह ये फैला था और बहुत ये भारत उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड था। अभी भगवान के दया से वो दोबारा मंज़र ना आए। इन्होंने कहा सच्चाई है कि वो मंज़र कभी नहीं आया और इन्होंने उस काल में, कोरोना काल में अपनी मेहनत को जारी रखी और बिना छुआ-छूत माने हुए इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर तक गए और सभी को व्यवस्थित करवाएँ और ह जितनी भी सुविधाएँ होती थी वो उपलब्ध करवाते थे। तो कहीं न कहीं ये सोनू सूद जो अपना काम करते थे उसके बाद हमारे सोनू सूद जो झारखंड के थे वो हमारे बिरजू भैया थे। यहाँ पे लोगों को उस तरह से व्यवस्थित करते थे कि वो जितने दिन क्वारंटाइन रहते थे वो अपने आप को अछूता ना समझे, लगे कि वो घर पहुँच चुके हैं और वो बहुत सारे चीज़ें वितरण करते थे, वो भी जानते हैं। क्या-क्या हुआ उस समय आप आपको एक चीज़ और बता दें, वो खुद से भी हम कोरोना पॉज़िटिव हुए थे। तो जब हम कोरोना पॉज़िटिव हुए थे, तो हम भी क्वारंटाइन थे, लेकिन हमारे लड़के, हमारे साथ जो भी युवा साथी थे, उनको मेरा सख्त सजेशन था कि एक भी लोग घर पे नहीं रहेंगे। सारे लोग का विधि व्यवस्था पहुँचाएँगे। मुख्य रूप से हम लोग साबुन और सैनिटाइज़र और मास्क का काफ़ी वितरण किया था। और देखे होंगे अखबार के भी माध्यम से बहुत ऐसे जगह भी थे जहाँ पे हमारा जो अपना कुछ वहाँ पे लोग थे जो बाहर में भी रहते थे, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने राशन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था और हम लोग काफ़ी हद तक उसमें लोगों के साथ खड़े थे। और कोरोना का मंज़र अपने आप में बहुत सारा परिवार ऐसा था जो अपने परिवार को भी खोया है। एक तो चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप जब आप पॉज़िटिव हुए थे, तो ये कहीं न कहीं कार्य करने के बाद ही हुए थे? हाँ, मतलब हम लोग एक ऐसा था हॉस्पिटल में, चतराई हॉस्पिटल में,
3-4 कोरोना पॉज़िटिव थे और हम नहीं जान पाए। हम सुबह घूमने के दरमियान में गए थे, तो हॉस्पिटल का एक स्टाफ है, दिलेर है, वो भी वहाँ पे था। तो वो लोग कुछ बोल रहे थे, तड़प रहे थे टाइप का, तो हम लोग जाके उनको उठा के अंदर किए थे। तो हमको जैसे लोग देखा, बोला कि भैया आपने अच्छा नहीं किया। तो हमने बोला कि अरे चलो जो होगा सो होगा। फिर वो हम अपने आप को प्रिकॉशन लिए, फिर प्रिकॉशन लिए और तुरंत दूसरे दिन हमको कुछ फ़ील हुआ सिम्पटम, तो हम जाँच करवाए और पॉज़िटिव निकले। फिर हम अपने आप को क्वारंटाइन किए और अपने स्तर से उसको हैंडल किया। कहीं न कहीं अपने जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने उस कोरोना युद्ध को लड़ा है। तो ये अपने आप में एक अलग मायने रखता है। मैं एक और बात आप सबों को बताना चाहूँगा, जो हम सबों से जुड़ा हुआ है, प्रेस से जुड़ा हुआ है। इस इलाके में इनको सम्मानित किया गया है प्रेस के द्वारा, दैनिक जागरण के द्वारा। वो भी यहाँ नहीं, आपको बता दें कि खुशी की बात है, इनको दुबई में सम्मानित किया गया था। और जब दुबई में भारतीय कोई सम्मानित होते हैं, तो हम लोगों के लिए भी एक सम्मान का बात होता है। तो कहीं न कहीं से जानते हैं कि वो सम्मान समारोह में गए तो कैसा लगा था और वो क्या मोमेंट था, कैसे उनको सम्मानित किया गया, किस चीज़ के लिए किया गया, वो भी जानेंगे। वो दैनिक जागरण का सम्मानित समारोह था, उसमें कैसे क्या हुआ? देखिए, वो सम्मान समारोह हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए एक सपना जैसा था। चूँकि हम लोग जिस घर से आते हैं, वहाँ पे वार्ड सदस्य बनना हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। फिर हम लोगों ने जिला परिषद जीता, वो भी आपको पता होगा पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट कान्हाचट्टी की जनता ने हमको प्यार के रूप में दिया और फिर हम लोगों ने उपाध्यक्ष बना। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब दैनिक जागरण के अखबार से मुझे जाने के लिए ऑफ़र आया कि भई आपको हम लोग सोशल एक्टिविटी के लिए सम्मानित करेंगे और वो भी दुबई में, तो मेरे लिए एक बहुत ही सुखद क्षण था। पूरे इंडिया से वहाँ पे 50 लोग गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 49 लोग कोई न कोई अपने बिज़नेस के लिए, कोई अपने फैक्ट्री के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अच्छे काम करने के लिए गए थे। सिर्फ़ 50 आदमी में सिर्फ़ एक हम ही ऐसा थे, जो सोशल एक्टिविटी के लिए गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड था और हम दैनिक जागरण के पूरी टीम को भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मुझे चुना। और कोरोना के समय में हमारे व्यवसाय में लगभग 200 लोग काम करते हैं। वो आज भी आप जाके पूछ सकते हैं उनसे कि हम लोगों ने किसी को नहीं हटाया। हम लोगों ने जैसे भी हुआ एडजस्ट करके उनको सैलरी भी दिया, खाना भी दिया और हमारा सख्त निर्देश था हमारे वहाँ पे जो भी मैनेजर और स्टाफ हैं, उनको कि एक भी आदमी घर पे नहीं जाएगा। और हम लोगों ने का प्रतिष्ठान भी 4 महीना 5 महीना लगभग लॉकडाउन में बंद रहा, तो हम लोग वहाँ पे सारी चीज़ का व्यवस्था करा के अपने लोगों को भी सुरक्षित रखा था। तो कहीं न कहीं इन्होंने बताया कि दुबई में सम्मानित होना इनके फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा खुशी का क्षण था। इनके घर से सब कोई बहुत खुश थे और रियल में ये होना भी चाहिए क्योंकि दुबई जैसी जगह पे भारतीयों को सम्मानित करना और वो भी समाज सेवा के लिए, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। इनको समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया दुबई में और इन्होंने कहा कि कोरोना काल में इनके अंडर में काम करने वाले 200 लोगों को इन्होंने उस कोरोना काल में काम से नहीं निकाला और उनको कहीं न कहीं अपने अंडर में रखा, तो ये भी एक अलग बात हुई और बड़ी बात हुई। इनका जिला उपाध्यक्ष बने हुए लमसम 8 महीना ही हुआ है और 8 महीना में इन्होंने अभी तक सामाजिक कार्य में कितने ज़्यादा एक्टिविटी इनका रहा है, वो मैं इनसे जानना चाहूँगा। अभी तक 8 महीना आपका जिला परिषद बने हुए हुआ है, कितने एक्टिविटी में आप गए हैं, सोशल कामों में गए हैं? देखिए, एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर हमको लोगों ने दिया और उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे चतरा जिला के सभी प्रखंड में ये 8 महीना में 812 कार्यक्रम अभी तक हम कर चुके हैं। 812 कार्यक्रम, ये माइलस्टोन समझ सकते हैं आप कि करीबन डेली यानी 4 सामाजिक कार्यों में प्रत्येक दिन अपने काम को छोड़कर, बिना रुके, बिना थमे ये बढ़ते जा रहे हैं। ये माइलस्टोन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। आपको बता दें जो सालों से काम कर रहे हैं, वो जिले में शायद अभी तक इतना कार्यक्रम ना करें। इनका आधा क्या इनका 1% भी शायद नहीं किया हो।
इन्होंने 8 महीना भी नहीं हुआ अभी ठीक से, और 8 महीने में 800 से प्लस इन्होंने कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं, जो करीब प्रत्येक दिन के हिसाब से अगर जोड़ा जाए, तो 4 प्रोग्राम लमसम होंगे। यानी कि प्रत्येक दिन ये 4 फंक्शन और सामाजिक कार्यों में अवेलेबल होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, तो कहीं न कहीं ये इनके लिए बहुत बड़ी मुकाम हासिल है। तो क्यों ना आदमी इनको बुलडोज़र बाबा के रूप में देखे, क्यों ना इनको समाज सेवक के रूप में देखे, अपने अपने व्यस्तम समय को निकाल कर भी लोगों के बीच इतना घुल-मिल कर रहना। और आज बता दूँ मैं आपको कि नौजवानों के दिलों में ये बस चुके हैं। अब कहीं भी जाएँ तो इनका नाम ना आए, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका एक रीज़न ये भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि 8 महीना भी नहीं हुआ है और करीबन 800 से प्लस इन्होंने 812 सामाजिक कार्यों में इन्होंने भाग ले चुके हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। ये हाल ही में वहाँ अखंड कीर्तन मंडली चल रही है, जो लगातार बिना रुके थमे 20 सालों से चल रही है। जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा का जाप होते रहता है। उसमें इन्होंने अपनी एक बड़ी योगदान दी है। सालाना वहाँ जो दिव्यांग वहाँ रहते हैं, उनके लिए इन्होंने सालाना 60,000 रुपए का घोषणा किया है और पहले किस्त इन्होंने डाल भी दिया है। इसके बारे में जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है? ये क कब सोचा था भैया इसके बारे सबसे पहले तो हमारा हमारे लिए गिलानी की भी बात है कि हमने ये पहले क्यों नहीं देखा था। क्योंकि जब हम गरीबों की बात करते हैं तो दिव्यांग सबसे पहले आता है, चूँकि वो प्राकृतिक व्यवस्था से भी कमज़ोर होता है। तो हम इसी दरमियान में गए तो हमको लोगों ने कहा कि ₹5100 इसका मेंबर बनना है और वो ₹5100 इन दिव्यांगों के खाने-पीने में जाता है। तो मुझे लगा कि भई ये तो मेरे लिए एक ग्लानि की बात है, चूँकि हम काफ़ी लोगों के बीच में जाते थे लेकिन वहाँ नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए हमने उन्हें कहा कि आप 12 महीने के हिसाब से ₹60,000 होता है। तो हमने उन्हें कहा कि जब तक हम हैं, हमारा जीवन है, माँ भद्रकाली हमको जब तक आशीर्वाद देती है, हम वहाँ पे ₹60,000 का डोनेट करते रहेंगे और हमने ₹60,000 उसी दिन उनके एक अकाउंट उन लोगों का बना हुआ है, उनमें हमने ट्रांसफ़र किया। जैसा कि इनके मुख से हमने सुना और ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि दिव्यांग का जीवन ही अलग होता है, वो प्राकृतिक वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं, वो हर क्षण अलग रहते हैं और उसके बावजूद वो राम और कृष्ण का जाप चौबीसों घंटा भद्रकाली में कर रहे हैं और ये 60,000 रुपया सालाना इन्होंने मात्र 5,000 वहाँ के सदस्य माँगे थे कि 5,000 देकर आप यहाँ के सदस्य बन जाएँ। लेकिन इनकी दिलेरी, इनके दरिया-दिली को मैं मानता हूँ, इन्होंने सिर्फ़ 5,000 नहीं, इन्होंने कहा जब तक माता भद्रकाली का आशीर्वाद मेरे पे रहेगा और जब तक मुझे माँ भद्रकाली चाहेगी, तब तक मैं प्रत्येक वर्ष 60,000 इस यहाँ पे दूँगा। तो ये कहीं न कहीं इनकी दिलेरी है। आज लोग अपने आप को सुधारने में लगा हुआ है, अपने आप को बड़े बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सामाजिक कार्य इतनी ज़्यादा है कि मैं बताते-बताते थक जाऊँगा और आप सुनते-सुनते थक जाएँगे, लेकिन खत्म नहीं होगी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे न्यूज़ तक नहीं रखना चाहते, वो इंटरनली रखना चाहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि इनकी पेमेंट तो नथिंग है, कुछ नहीं है। ये अपने पर्सनल के पैसे से इतने लोगों की सेवा ये करते हैं कि वो बताना अनपॉसिबल है। मैं अगर बताऊँगा तो आप शायद विश्वास भी ना करें कि कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है कि अपने खर्च से इतने लोगों का सहायता करे। तो इनके दरिया-दिली को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो बड़े भाई की तरह ही देखता हूँ। न्यूज़ में तो किसी को भैया नहीं बोला जाता, लेकिन आप न्यूज़ में सुने होंगे कि मैं जब भी इनसे बात करता हूँ, तो मेरे दिल से खुद से भैया निकल जाता है। तो कहीं न कहीं इनके लिए एक रिस्पेक्ट मेरे दिल में भी है। न्यूज़ में किसी को भैया, किसी को जी या किसी को कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन इनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट था, इसीलिए न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कभी-कभी मेरे मुँह से भैया भी निकला है। तो इनका अलग रूप है, इनका अलग अंदाज़ है। एक इंसान और कई किरदार में है बिरजू तिवारी जी। इन्होंने अपने इस छोटी-सी उम्र में इतने सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं, जो बताना शायद हमारे लिए भी कठिन है। ये चतरा के लिए एक सफल व्यवसाय के रूप में भी हैं। इनका राज क्या है, इसके उनसे जा इनके बारे में जानेंगे हम। आप चतरा में एक सफल व्यवसाय के बारे में भी जाने जाते हैं, सब लोग आपका उदाहरण देते हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? देखिए सफल व्यवसायी कई बार
उसका स्टैंडर्ड बैकग्राउंड से भी माना जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बैकग्राउंड खुद ही हम हैं और इसके पीछे एक राज है कि हमारे पास अभी लगभग 260 आदमी काम करते हैं और 260 आदमी हमारे लिए वो वर्कर नहीं है। हमारे लिए हम उनको अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। किसी का सैलरी हमारे यहाँ 10,000 है, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 35,000 भी है। तो हम उनको अपने पार्टनर के रूप में मानते हैं कि उसमें उसका उतना शेयर है, तो वो काम करता है तो हम उसको उतना शेयर बाँट के देते हैं। और जब हम उन पे भरोसा करते हैं, जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो आपको रिश्ता में भाई और बिज़नेस में पार्टनर का रिश्ता एक अजूबा रिश्ता होता है। तो जब हम पार्टनर अपने वर्कर को बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी ईमानदारी से मेरे लिए काम करते हैं। तो जब हमारा वर्कर खूब ईमानदारी से काम करेगा, तो नेचुरल है कि व्यवसाय को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारा भरोसा ही हमारा सफल व्यवसाय है। बेटियाँ जिनकी शादी होती है और उनके परिजन गरीब होते हैं, उनके लिए इनका विशेष सहयोग रहता है। तो मैं क्या बताऊँ, हर क्षेत्र में इनका सहयोग रहता है, लेकिन आज एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि बेटी की शादी जब होती है, तो लोग उस बोझ तले दबे रहते हैं, लेकिन उस जगह पे भी बिरजू तिवारी जी पहुँचते हैं और अपना सहयोग देते हैं। उसके लिए आप बताएँ क्या-क्या करें? देखिए ये कोई आज का परिवेश नहीं है हमारा, शुरू से ही रहा है कि जो बच्चियाँ जिनकी शादी होती है और उनके माँ-बाप जो आर्थिक तंगी से कमज़ोर होते हैं, तो हम लोग उनको मदद करते हैं और ये हमने पहले भी कहा, उसमें कोई परिपाटी नहीं है। उसमें सभी धर्म के, वो चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, कोई भी हों, कोई भी जाति से हों, सारे बच्चियाँ आती हैं और हम लोगों ने काफ़ी लोगों को ये सहायता किया भी है और प्रयास करते हैं कि ये सोशल मीडिया से बचे चूँकि कई बार आप देखे होंगे कि कोई आदमी किसी के लिए करता है तो वो फ़ोटो खींचता है कि ये करते हुए, तो हम लोग ये सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं चूँकि हम लोग उन जिसको सहयोग करते हैं वो हमारा नहीं है। ये माँ भद्रकाली का, ये ऊपर वाला परमात्मा का है कि जो हमसे करवाते हैं क्योंकि आप जहाँ तक बात करते हैं चतरा में बहुत सारे लोग हैं। पैसा होना अलग बात है, लेकिन गरीब के बीच में खड़ा होके उनके साथ सहयोग करना, ये ऊपर वाला सबको नहीं देता है जो हमको मिला है। कहीं न कहीं ये बहुत दिलेरी की बात है। इन्होंने कहा कि जिसके परिवार की बेटी होती है, अगर आर्थिक तंगी से है, तो उनकी मदद करते हैं और रियल में ये मदद करते हैं। हमें पूरी जानकारी है इसकी। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि एक आज से 10 दिन पहले की बात है। मुझे इनसे नहीं पता चला है कि इनके प्रशंसक से पता चला है कि ये इनके क्षेत्र में एक गरीब आदमी था, उनके घर बच्चा हुआ था और उनके घर खाने के लिए नहीं था। तो इन्होंने खुद 1 बोरा चावल, 1 बोरा आटा और सब्जियाँ भिजवाई थी। तो कहीं न कहीं ये हर गरीब को देखते हैं और गरीब को जो देखता है उसे भगवान देखता है। कहीं न कहीं ये बड़ी बात है, इनकी दिलेरी है, जो इतने बड़ी कामों में हर समय आगे रहते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इनका पहनावे के लिए ये बहुत चर्चे में रहते हैं। जब दुबई गए थे तो साउथ इंडियन ड्रेस, ये फिर अभी अपने दोस्त से मिलने पंजाबी दोस्त से मिलने गए थे, वहाँ पंजाबी के रूप में। तो कहीं न कहीं ये अपने फैशन के लिए भी माने जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए कपड़ा का शौक मुझे पहले से भी रहा है। तो और ऐसे भी आदमी का एक कहावत है देहात में कि तन साफ, मन साफ, अन्न साफ तो सब कुछ खुश रहता है। तो कपड़ा पहनना तो एक शौक है और शौक होना भी आप चाहिए। जब दुबई गए थे तो साउथ इंडियन ड्रेस में आपका लुक ही अलग लग रहा था। वो कैसे दिमाग में आया कि हम दुबई में इंडियन ड्रेस पहन के इतना अच्छा कार्यक्रम में पहुँचे? ये देखिए दुबई वाला चूँकि हम पहले भी बोले, वो हमारे लिए बहुत ही अजब टाइप का अनुभूति था। हम ऐसे रख लिए थे अपने बैग में, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का वहाँ पे कार्यक्रम होगा। जैसा कि लग रहा था कि भाई चलिए मीडिया वाले हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए आपको सम्मानित करेंगे, ले चलते हैं, तो ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन जब वहाँ पे गए, वहाँ पे लोगों का कार्यक्रम देखे, तो हमें लगा कि ये तो मतलब अजब टाइप का है। तो हम लोग साउथ इंडियन का ड्रेस और दुबई का वो खलीफा का ड्रेस मिलता-जुलता है। तो हमने कहा कि भाई हम भी अपना इंडिया का परचम जब लहराना ही है, तो इंडिया ड्रेस में चलते हैं।
बहुत सुंदर। एक चीज़ और मैं इंटरनली बात पूछना चाहूँगा कि आपके मुस्कान का राज क्या है? मैं जब भी आपका फ़ोटो देखता हूँ, पेपर में हो या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब भी देखता हूँ, तो आपके चेहरे पे हर वक़्त वो मुस्कान कहाँ से आता है? क्या शक्ति का राज है इसमें या किनका आशीर्वाद बना हुआ है आप पे जो ये मुस्कान आपके हर समय चेहरे पे रहती देखिए, हम तो कहेंगे कि आप लोग भी मुस्कुराइए, क्योंकि इस पूरे शरीर में यही एक ऐसा चीज़ है, जो आप लोगों को मुफ़्त में दे सकते हैं, मुस्कान। बाकी सारे चीज़ में पैसा लगता है। तो आप आपके सुख और दुःख दोनों से बहुत आदमी का कोई रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन आप अगर कोई दुखी आदमी के सामने मुस्कुरा के खड़े होंगे तो उसका आधा दुःख दूर होता है। किसी खुशी आदमी के सामने आप मुस्कुराएँगे तो वो आपको आपके तरफ आप उसका सिम्पैथी होता है कि भाई हमारे सुख में वो खुश हो रहा है। तो मुस्कान एक ऐसा चीज़ है कि जो हर एक आदमी को एक एनर्जी देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सो बताते हैं कि हमारे कुछ लोग बहुत जो हमसे प्यार करते हैं, मीन्स उसको आप विरोधी कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, चूँकि वो हमसे नहीं जलते हमारे ऊपर, हमारा विरोध नहीं करते, तो हो सकता है कि हमारा प्रोग्रेस रुकता। क्योंकि हमको हमेशा रोज़ एक शिकायत चाहिए, जो मुझे आगे ले जाने में काफ़ी मदद करता है। और हम ख़ास करके उस लोगों के बीच जब जाते हैं तो काफ़ी मुस्कुराते हैं, चूँकि उनको ये महसूस कराते हैं कि आपका जलने का एनर्जी है वो कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हमारे प्रति और जलन होना चाहिए। इसीलिए हमारा ये भी एक ख़ास कारण है मुस्कुराना। और हमारा दर्द और दुःख उस मुस्कान में छुपा हुआ है, जिसको हमने पाया है अपने जीवन में। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फैमिली का कोई मेंबर या हमारे साथ, फैमिली मीन्स हमारा सिर्फ़ परिवार नहीं है। आप कई बार देखे होंगे चुनाव में भी जब हमारे बीच हमारे लड़के लोग जाते हैं तो हम उनको अपने फैमिली के साथ संबोधन करते हैं। तो वो हमारा फैमिली है। तो हमारे फैमिली के बीच में एक खुशी का वातावरण हो, तो इसीलिए हमारा हमेशा आप मुस्कान देखते होंगे। ठीक है, अब अंतिम सवाल की ओर हम चलेंगे कि पूरे क्षेत्र में अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है, तो बिरजू तिवारी जी तो हैं ही, लेकिन लोग अब आपको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही है? चुनाव बस अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो लोग अब हर जगह कहीं भी हम जाते हैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए, तो कहीं न कहीं ये चर्चा रहता है कि बिरजू तिवारी संसद में खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये वो विजय होंगे, तो ऐसा-ऐसा बहुत सारी जगह पे हम लोग को सुनने को मिले, ये कहाँ तक? देखिए, हम आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा कि हमारे घर के लोग नहीं समझते थे कि हमारा बेटा वार्ड सदस्य लड़ेगा। तो हम लोगों ने जिला परिषद लड़ा, ये अजूबा हुआ हमारे परिवार के लिए। उपाध्यक्ष बने, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी अजूबा है। और निश्चित तौर पे चतरा जिला के जो भी लोग मुझे सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, वो मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर उनका एहसान है कि जिन्होंने इस रूप में हमें देखने का प्रयास किया है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो बात की चीज़ है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो ये राजनीतिक दल के पार्टियाँ तय करती है कि भाई हमारा कैंडिडेट कौन होगा। तो अगर हमें पार्टी टिकट देती है, तो चुनाव लड़ने में कहाँ परहेज़ है। लेकिन हमारा कोई ऐसा आंतरिक इच्छा नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना ही चाहिए सो। जो जैसे माँ भगवती हमको जिस रूप में रखना चाहती है, आपने तो ये कहा कि पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो मैं लड़ूँगा, ये कहीं न कहीं पार्टी पे आप डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जनता जो बोल रही है कि बिरजू तिवारी जी को सांसद के रूप में यहाँ आना चाहिए, उनके प्रतीक्षा को आप कितने दूर तक कर रहे हैं, ये चीज़ बताएँ? नहीं, नहीं देखिए हमने पहले भी कहा कि उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, जिन्होंने मुझे इस रूप में देखा। और हम आपको एक और आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि जितनी क्षमता है हम में, हम उसके उन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, पूरे चतरा के लिए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे मदद करने में या हमारे पास आने वाले लोगों में किसी जाति, धर्म और किसी समुदाय का कोई प्रतिबंध नहीं है। हम सभी के लिए हैं और सब हमारे लिए है। और यही वजह है कि आज मुझे इस रूप में देखना चाहते हैं। और रही बात आप जो आपने कहा कि पार्टी देगी तब, तो अगर अभी आपको पार्टी कहेगी कि रवि जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप भी मैक रख के कहेंगे कि चलिए हम भी लड़ेंगे। तो ये तो नेचुरल चीज़ है कि भई चुनाव सब कोई लड़ना चाहता है, लेकिन मेरा मंशा ये नहीं है। और जो पब्लिक मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है, जो आपने कहा की प्रतीक्षा कर रही है, हम उनको आपके माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं कि हम चुनाव लड़ें, ना लड़ें, हम उपाध्यक्ष रहें, ना रहें, हम जिस तरह से लोगों के बीच में होते आए हैं,
हम अपने जीवन काल में जब तक हमारा ज़िंदगी है, जब तक हमको माँ भद्रकाली सामर्थ्य देगी, हम उन लोगों के बीच में हैं, उन लोगों के हर एक सुख और दुःख में हम खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति और किसी समुदाय से हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि हर एक लोगों का अपना-अपना एक आइडल होता है, एक धर्म होता है, तो वो सब अपने-अपने स्वतंत्र रूप से माने और मनाएँ, किसी के धर्म का कोई विरोध ना करे। ऐसा ऐसा भी हमारा आग्रह है सभी से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं सांसद बनूँ, ना बनूँ, टिकट मिले ना मिले, मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, उससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह छवि मेरी आज लोगों के बीच है, लोग इन्हें सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि मैं जिस रूप में भी रहूँ, जिला उपाध्यक्ष रहूँ, ना रहूँ, सांसद रहूँ, ना रहूँ, हर वक़्त लोगों के साथ रहूँगा, उनके साथ खड़ा रहूँगा और गरीबों के साथ ख़ास करके खड़ा रहूँगा। मैं हूँ रवि कुमार और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप बने रहें।